A ring of mass m and radius r is acted upon by a force F as shown in figure. There is sufficient friction between ring and the ground. The force of friction necessary for pure rolling is. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक रिंग है, इसके टॉप पॉइंट पे F फोर्स लग रहा है, इसकी रेडियस R है, इसका मास m है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग के लिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो पहली बात तो ना इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रिज़ल्ट के साथ कर सकते हैं। मैं आपको पहले डायरेक्ट रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि शॉर्टकट में कैसे करना है, फिर इसको पूरा डिटेल में भी समझा दूँगा। तो देखो शॉर्ट ट्रिक देख लो पहले। किसी भी बॉडी पे स्फेयर सिलेंडर हो, ठीक है ना, या रिंग हो या डिस्क हो, उस पे उसके अगर टॉप पार्ट पे फोर्स लग रहा होता है, टॉप पार्ट पे, ठीक है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपने ये नोट कर लेना है, ये याद रखो आप। ये होगा फ्रिक्शन फोर्स पे I माइनस एम आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू एफ। ये कब लगाओगे? जब टॉप पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो रिंग के लिए ये जो मैंने रिज़ल्ट डिराइव किया है ना, यहाँ पे मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, तब मैंने वो रिज़ल्ट को डिराइव किया है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करने पे एफ आ जाए पॉजिटिव, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ बैकवर्ड ही लगेगा, ठीक है ना। अब मैं रिंग के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। रिंग के लिए आई होता है एम आर स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे एम आर स्क्वायर लिखा तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि रिंग पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ आपके लिए। तो सपोज़ रिंग नहीं है, सो सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर के लिए एम क्या हो जाए, आई क्या हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर। अब 2/5 एम आर स्क्वायर तो एम आर स्क्वायर से कम है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा नेगेटिव। यानी कि जो मैंने जर्नल रिज़ल्ट, यहाँ पे जर्नल रिज़ल्ट में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ली है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिधर बॉडी मूव करेगी, क्योंकि इधर मूव करेगी बॉडी, ऐसे रोल होएगी, राइट साइड में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा किस पे, जब मेरा स्फेयर क्या होगा, सॉलिड, ठीक है ना। अच्छा हॉलो होगा तो हॉलो का भी क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, तो हॉलो पे भी इधर ही लगेगा, रिंग पे ज़ीरो लगेगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये देख लो। आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, V बराबर ओमेगा आर और A बराबर अल्फा आर होता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में मुझे मालूम नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लग रहा है या फॉरवर्ड लग रहा है, कहीं भी लग सकता है। मैंने मान लिया कि पीछे लग रहा है, हम मान सकते हैं कि आगे लग रहा है, ठीक है ना। रिज़ल्ट आने के बाद पता लगता है कि आगे लग रहा है या पीछे लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि ए ग्रेटर है अल्फ़ा आर से या ए लेस है अल्फ़ा आर से, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी ग्रेटर है ओमेगा आर से या फिर वी लेस है ओमेगा आर से। देखो वी का मतलब वी स्पीड है इसके सेंटर ऑफ मास की, लीनियर स्पीड, ट्रांजिशनल स्पीड। ओमेगा है इसकी एंगुलर स्पीड, ठीक है ना। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए, प्योर रोलिंग के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पी है तो पी की नेट वेलोसिटी होनी चाहिए ज़ीरो, क्योंकि घूमने की वजह से, ये रोटेशनल मोशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी इधर ओमेगा आर, है ना, और ट्रांजिशनल मोशन की वजह से इधर आएगी वी। तो वी और ओमेगा आर अगर बराबर हो जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। समझ में आई बात? तो प्योर रोलिंग की कंडीशन हो जाएगी। अगर वी बड़ा हो गया तो ये वाली वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी और ये वाली वेलोसिटी छोटी रह जाएगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिपिंग होएगी इसकी, तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे। और अगर ओमेगा आर बड़ा हो गया, वी छोटा रह गया, तो इसकी पीछे की तरफ स्लिपिंग होएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा आगे। तो इस कंडीशन ऐसे हम फ्रिक्शन फोर्स देख लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है। अब यहाँ पे तो प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग में फिर हमको ऐसे फॉर्मूले से करना पड़ेगा, ठीक है। स्लिपिंग हो रही होती तो हम, जैसे मैंने आपको भी सिखाया वैसे कर लेते,
तो प्योर रूलिंग में आपको फॉर्मूले से, जैसे मैंने अभी शॉर्टकट बताया था, वैसे ही करना है। अब वो फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। मैंने मान लिया कि ये वाला फोर्स पीछे लग रहा है, एक ये वाला फोर्स इधर आगे लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस एफ अपॉन टोटल मास। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और नेट टॉर्क, इसकी वजह से टॉर्क लगेगा FR, है ना। ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा और ये वाला फोर्स इसको सेम सेंस में घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये वाला फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। तो इसलिए FR कर लेंगे अपॉन में, इसका जर्नल बॉडी है तो आई लिख लिया मैंने किसी बॉडी के लिए आई। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हमको पता है कि भैया प्योर रोलिंग के लिए ए और ए इक्वल्स टू एल्फा होता है। ए की वैल्यू क्या निकाली थी, F माइनस एफ बाई एम। एल्फ़ा की वैल्यू निकाली हमने, है ना। आर कॉमन ले लिया, F प्लस एफ बाई आई। अब क्या करो, सॉल्व कर ले बस इसको। आर मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, एम यहाँ पे ले गया, एम आर स्क्वायर बाई आई आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम आर स्क्वायर बाई आई को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, ये कैपिटल एफ वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले लो और ये स्मॉल एफ को राइट साइड पे ले लो, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस आ गया, राइट। यहाँ से एफ कॉमन ले लिया, यहाँ पे स्मॉल एफ कॉमन ले लिया, ठीक है। अब स्मॉल एफ चाहिए ना मेरे को, तो इस वाली टर्म को यहाँ डिनोमिनेटर में ले लो। तो ये मेरे पास ये वाली टर्म आ गई पूरी। अच्छा, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो आई, और ऊपर आएगा आई माइनस आर स्क्वायर, नीचे आएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आई और आई कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया मेरा रिजल्ट। बाकी मैंने आपको ये वाला समझा ही दिया था स्टार्टिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।